दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास पर इस हफ्ते खास तोहफा पहुंचा है। आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें अक्षय कुमार ने पूछा था, जिसे नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू कहा गया था, कि आप आम कैसे खाते हैं, चूस के काट या काट के। बड़ा हंगामा बरपा था। लेकिन उसके कई सालों बाद आम के डिब्बे पहुंचे हैं। 1000 किलो आम पहुंचा है। कहां से पहुंचा है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने। कहा जाता है एक पुरानी पॉलिटिकल परंपरा है जिसे मैंगो डिप्लोमेसी कहा जाता है। भारतीय मीडिया ये मान रही है कि आम का ये तोहफा बिल्कुल आम नहीं है, खास है। दोनों देशों के कड़वे रिश्तों में कुछ मिठास घोलने की कोशिश है। तो आज इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि निर्वासित हैं, वो हर साल गर्मियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम भेजा करती थी। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि बारिश अगर हो जाए मानसून की, उसके बाद आम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ जीव पड़ जाते हैं, बैक्टीरियल, फंगल कुछ चीज़ें हैं। ऐसा मानते हैं, खास करके जैन जो फूड का जो कल्चर है, उसमें तो नहीं ही खाते हैं पहली बारिश के बाद। न तो बिल्व खाते हैं, न आम खाते हैं। तो शेख हसीना गर्मियों में भेजा करती थी और मोहम्मद यूनुस ने बारिश में भेजे हैं। अब ये आम जो है वो आम नहीं है, यानी कि सिर्फ फल नहीं है, एक पॉलिटिकल संकेत भी है। क्योंकि वहाँ हिल्सा मछली बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। तो चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं, ऐसे में हिल्सा मछली भेजने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आम इस पूरे सबकॉन्टिनेंट की पसंद है। तो इसी बहाने से आज बात करेंगे कि मैंगो डिप्लोमेसी की हिस्ट्री कितनी पुरानी है। जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू 1955 में चीन गए, तो उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री, क्योंकि चौ एनलाई था, उनको आम के पौधे तोहफे में दिए थे। और सोवियत के नेता निकिता क्रुश्चेव को भी दशहरी आमों की टोकरी भेजी गई थी। और राजीव गांधी भी जब फिलीपींस पहुंचे, तो वहाँ के राष्ट्रपति को आमों का डिब्बा उपहार में देते हैं। और पाकिस्तान की बात किए बिना तो मज़ा नहीं आएगा, जो वो भी इसमें पीछे नहीं है। क्योंकि 1968 में फिर पाकिस्तानी विदेश मंत्री मियां अरशद हुसैन ने माओ त्से तुंग, जो कि सुप्रीम लीडर थे चाइना के, उनको आमों का डिब्बा भेजा। और कहा जाता है वो आमों का डिब्बा ही चीन की सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक बना। आमों को फैक्ट्रियों और विश्वविद्यालयों में भेजा और उन्हें कांच की बोतलों में संरक्षित करके श्रद्धांजलि दी गई। तो भारत और पाकिस्तान ने भी कई बार तनाव कम करने के लिए आम का सहारा लिया है। तो बड़ी चीज़ ये है कि 1981 में ज़ियाउल हक, जो कि तानाशाह थे पाकिस्तान के, उन्होंने इंदिरा गांधी को भी भेजा आम। और आसिफ अली जरदारी ने मनमोहन सिंह को 2008 में भेजे। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान के हमले जारी रहे। खास करके 8 में आसिफ अली जरदारी द्वारा कुछ समय आम भेजे के कुछ समय बाद ही मुंबई का हमला हुआ, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को इतना कड़वा कर दिया कि कसेलापन अभी तक गया नहीं। और ज़्यादा कड़वाहट बढ़ती जा रही है। खास करके 2015 में भी नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और यूपीए की नेता सोनिया गांधी को आम भेजे थे, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। तो चूंकि भारत में करीब 1200 किस्मों के आम होते हैं, पाकिस्तान में 400 के आसपास, परंतु एक्सपोर्ट में पाकिस्तान बाजी मारता है। खास करके सिंदूरी, चौसा और अनवर रटौल जैसी वेराइटीज़ के चलते। अनवर रटौल एक खास वैरायटी है, जो मैं जियाउल हक वाला जिक्र कर रहा था। जियाउल हक ने इसी वैरायटी के आम जो है वो भेजे थे, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। भारत के अल्फांसो आम स्वाद में बेजोड़ होते हैं, पर खराब जल्दी होते हैं। तो चूँकि 2006 में आम पर बैन था। 6 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की जो मैंगो लव कहा जाता है, इसकी वजह से भारतीय आमों पर से बैन हटा और मैंगो इनिशिएटिव शुरू हुआ था। लेकिन इस हफ्ते मोहम्मद यूनुस की तरफ से आया 1000 किलो आमों का तोहफा सिर्फ एक मिठास नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मैसेज है। क्या आम फिर से कूटनीतिक रिश्तों को बेहतर बनाएंगे? बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक नहीं हैं, और इसमें आम भेजे जाने में क्या डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका है, या यहाँ जो बदल रही राजनीति है इसका कुछ असर है? यह सारी बातें जो है वो
आने वाले वक़्त के गर्भ में हैं। क्योंकि जब पिछले वर्ष बांग्लादेश का जब सैन्य दिवस मनाया गया था, तो अमेरिका में भारत के दूतावास से लोग नहीं पहुँचे थे, पाकिस्तान से पहुँचे थे। तो बांग्लादेश क्या पाकिस्तान के नज़दीक जा रहा है या चीन से कुछ और हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पे हम नज़र रखेंगे। आज बात सिर्फ़ मैंगो डिप्लोमेसी पे थी, आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएँ। धन्यवाद।